उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भविष्यवक्ता के संदेश पर विश्वास करते हैं आपके लिए फायदेमंद होगा। आप ही के लिए नहीं परंतु जितने लोग ऑनलाइन मैसेज सुनते हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। मैंने बहुत से लोगों के पास से इस बात का प्रशंसा सुनी कि पास्टर जी हम तो मैसेज में है ही है, लेकिन इस मैसेज का इतना ज़्यादा खुलासा जो है वो अभी हमें समझ में आ रही है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये आप ही लोग के लिए नहीं परंतु कभी कभी ये बात बाहर के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आपको लगता होगा कि पास्टर जी ये मैसेज रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज रिपीट खुदावन इसलिए करता है कि और लोग जो है जिनके पास मैसेज नहीं पहुंचा है प्रभु उनके पास मैसेज को लेके जाता है। ये 10वां भाग हम लोग देख रहे हैं। तो एक प्रॉफिट के मैसेज को लेकर हम लोग उसको स्प्लिट करके कहीं एक पार्ट उसके अलग अलग सेवकाई के रूप को हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग 10वां भाग देखेंगे जहां पर यही वचन हमने शुरुआत से पढ़ते आए हैं। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो सब गुप्त मनोरथ बात जो प्रभु ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दी थी वो पूरा हो जाएगा। हिंदी में लिखा है पूरा हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा है इट विल बी फिनिश्ड। ऑल द मिस्ट्री शुड, दैट इज मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड फिनिश्ड। मतलब यहां पर जो है भेद की जो बात है उसको फुल स्टॉप लगेगा, इसके आगे भेद की बात नहीं होगी। सारा भेद यहां खत्म होगा जब 7वां दूत तुरी फूकेगा। और जिसके पास 7वां दूत का संदेश है उसके लिए कोई अभी आगे भेद नहीं है। प्रभु ने सारे भेदों को खोल दिया है। अब कोई नया भेद आने वाला नहीं है, ना कोई लाने वाला है, परंतु जो प्रभु ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को, तो इसको ऐसे हम लोग को पढ़ना है जैसे लिखा है द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड हैज ही हैथ डिक्लेयर्ड टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट। मतलब हम जिस मैसेज में बैठे हैं वो 7वां व्यक्ति है। उसके पहले जो 6 व्यक्ति लोग हैं इनको प्रभु ने जो बातें बताई थी वो मिस्ट्री था, लेकिन जब 7वां व्यक्ति आएगा तो ये जितने 6 लोगों ने मिस्ट्री बताई थी वो उधर पूरा हो जाएगा। अभी आप पौलुस को बोलोगे कि आप 7 मोहरों के ऊपर प्रचार करो तो पौलुस नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7 मोहरों का प्रकाशन पौलुस के बाद यूहन्ना को 100 सदी में पतमोस नाम टापू में मिला, जिसके बारे में पौल कुछ नहीं जानता था। तो वो पौल को मालूम नहीं 7 कलीसिया काल आने वाली है, लेकिन उसके समय में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को प्रभु ने खोला। और वो मिस्ट्री क्या थी? अन्य जाति और यहूदी को प्रभु एक ही देह में शामिल करता है। ये उस समय की बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, क्योंकि यहूदी लोग गैर कौम लोगों को अपने अंदर नहीं लेते थे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा भेद था, क्योंकि आज के दिन भी यहूदी लोग पौलुस को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि पौलुस ने सारी व्यवस्था का उल्लंघन किया, ऐसा उनका कहना है। पौलुस ने खतना की बात को निकाल दिया, बोला कि अभी खतने की जरूरत नहीं है, जब वो खुद खतना रहित आदमी नहीं है पर वो खतना वाला है। लेकिन वो खतना वाला आदमी कहता है अब खतने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने लोगों का खतना पौलुस तक हुआ था उतना तो ठीक है, लेकिन पौलुस के बाद जो लोग विश्वास में आएंगे वो खतना नहीं करेंगे। पौलुस ने खतने की विधि को निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे भेद की बात जो थी जिसको पौलुस ने खुलासा किया, लेकिन अगर पौलुस को आज की भेद की बात मांगे तो पौलुस नहीं कह सकता, क्योंकि पौलुस को मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। और पौलुस को खुद को नहीं मालूम था कि वो पहला कलीसिया का दूत है। किसी भी दूत को मालूम नहीं है कि वो उस समय का दूत है। नोहा को खुद को नहीं मालूम था कि वो उस समय का दूत है, पर उसको जो संदेश दिया था उसने अपना काम कर दिया। अब जब हमारे सामने समय आता है तो हमको लगता है कि वो 2000 साल में कयामत आने के पहले प्रभु ने किसके जीवन में काम किया, वही आदमी उस युग का दूत बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नहीं हम ब्रदरन ग्रुप में चले जाएंगे तो वहां पर कोई भी उठ के संदेश दे देगा, उस दिन का संदेश हो गया आपको। पर यहां पर आप आ रहे हैं, आपको मालूम है एक पास्टर आने वाला है, वो संदेश देने वाला है, हम संदेश सुनने को जा रहे हैं, लेकिन
दूसरे चर्च में, ब्रदरन चर्च में स्पेशली वो लोग ये सोचते हैं कि आज मैं प्रचार करूंगा, दूसरा सोच के आता है वो नहीं करेगा तो आज मैं करूंगा, तीसरा सोच के आता है मेरे को मौका मिला तो मैं पहला करूंगा। अब आप सोचिए कि ये तब सोच के इधर आने वाला क्या संदेश को ग्रहण करेगा। अगर आप घर से ये सोच के आए कि आज मैं प्रचार करूंगा, तो फिर आप काहे का मेरे प्रचार को क्यों सुनेंगे। आप तो पहले से ही भर के आए हैं वहां से। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे चर्च में जाओ जहां आपको लगे कि मेरे से ज्यादा पास्टर को मालूम है, ऐसा चर्च में जाओ। ऐसा चर्च में मत जाओ जिधर आपको यह लगे कि पास्टर से ज्यादा मेरे को मालूम है, उधर मत जाओ चर्च में, आपका कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपकी। अब बैठे रहेंगे, पास्टर बोलता रहेगा, आप सर बुझाते रहेंगे, क्या है भाई तो सुना था, मालूम है, तो बार बार पास्टर वही पका रहा है। ये कंडीशन अगर तुम्हारी हो गई तो उठ के चले जाओ, क्योंकि उसके आगे तुम्हारा बैठना व्यर्थ है। देखो, डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है, उसमें 100 करोड़ रुपए हीरो को दिया, 100 करोड़ रुपए हीरोइन को दिया, फिर बाद में 300 करोड़ का खर्चा किया, और ये आदमी 50 रुपया देते थिएटर में, बोलते पिक्चर फ्लॉप था। 50 रुपया देख के 500 करोड़ को फ्लॉप बना दिया उसने। वैसे ही होता है चर्च में भी, पास्टर रात भर बैठ के मैसेज बना के लेके आएगा पुलपिट में, इधर आधा घंटा वो भी लेट आएगा, वो आएगा 10 आदमी को खराब करेगा, तो सरक उधर, तो इधर सरक, तो उधर जा, 10 आदमी। है इतना ही तुमको कुर्सी प्यारी है तो 9 बजे आओ ना, सब कुर्सी खाली रहते, जो चॉइस से बैठ जाओ। आप मेरी बात समझ में आ रही है। जब सवेरे 6 बजे 8 बजे चर्च खुल जाता है, तुमको जो कुर्सी पसंद है जल्दी आके बैठ जाओ उसमें। एक तो आएंगे देरी से, बड़ा लाड़सा बन के आएंगे। इधर बाजी मार्केट में जाता हूं कभी, अभी तो नहीं जाता, पहले जाता था, उधर टमाटा वाला चिल्लाते, सेठ आले लेट आले। तो हमारे इधर भी लेट, सेठ लोग लेट आते बोलते इधर भी। तो क्या सुनेंगे आप मैसेज, क्या ग्रहण करेंगे आप मैसेज। आप उस प्रिपरेशन में नहीं आ रहे हो। आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि आज खुदा मुझसे बात करेगा। आप तो आने के टाइम पे ये सोच के आते, आज पास्टर है क्या करके पूछ के आते। पास्टर पंजाब में बोलो तो नहीं जानेगा आज, फिर अब क्या आके चर्च में सुनेंगे। हाँ, प्रभु के लिए तो आते नहीं है। आप मेरे साथ हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो भेद की बात है, ये उन लोगों को नहीं पता था कि ये उस समय के दूत हैं, परंतु जैसा जैसा समय बीतता गया, उस समय में, उस युग में प्रभु जिस व्यक्ति के द्वारा काम करता है, अगर इनकी गवाहियों को आप सुनोगे तो आपको बड़ा अद्भुत लगेगा। इरेनियस की गवाही आप सुनिए, मार्टिन की गवाही आप सुनिए। मार्टिन के टाइम पे वो जो बीमारी आई थी, प्लेग आई थी, और लोग मरे जा रहे थे, लाशें लाशें पड़ी रहती थी, कोई इलाज नहीं, कोई। उस टाइम पे मार्टिन घर घर जाके प्रेयर करता था लोगों को। लोग जान को डरते थे बाहर निकलने के लिए, लेकिन यह आदमी जाके लोगों को प्रेयर करता था, लोगों को मदद करता था। तो फिर आप यह समझ सकते हैं कि कलीसिया का दूत कैसे चुना जाता है। इस 20वीं सदी में हमने भाई ब्रनम को कैसे दूत माना, क्योंकि इस 20वीं सदी में कोई भी भेद की बात नहीं करा, भाई ब्रनम ने भेद की बात करी, उसको यह मिस्ट्री दिया गया था, वो ये कलीसिया का दूत बन जाता है। 20 लाख लोग इंतजार में बैठे थे, मिस्र देश में छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने मूसा को भेजा। मूसा ने जाके पारो से बात किया, मेरे लोगों को छोड़। लड़ाई पारो के और मौजूस की तगड़ा हो रही थी, खुदा अपना चमत्कार कर रहा था, और एक दिन पारो हार गया, लोग बाहर निकल गए, मूसा उस समय का दूत बन गया। हालेलुया। सो प्रभु अगर आपको एक मिशन देख के भेजता है, एक मिशन, एक काम प्रभु आपको अगर देख के भेजता है, तो वो आपके साथ खड़ा होता है उधर। प्रभु ये कभी नहीं बोलेगा तू काम कर गया, मैं इधर बैठा हूं। प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा वहां पर। प्रभु ने मोसेस को बोला तू जा, बोला मैं अकेला जाके क्या करूंगा, बोला नहीं मैं तेरे साथ चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये समय के दूत जो 7वां कलीसिया का दूत है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट वीक हमने क्या देखा 9वां भाग के अंदर, कि अमेरिका के अंदर से एक नया पोप की चुनावट हुई, और ये पोप को आखिरी पोप माना जाता था जो अभी गुजर गया, पोप फ्रांसिस।
क्योंकि सेंट मलाकी के प्रोपेसी के अनुसार 12वीं सदी में उसने बताई, थोड़ी सी डिले कम करो, मुझे लगता है ज्यादा है, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये आखिरी पोप 266 वाला पोप आखिरी पोप होगा। और कुछ पोप के पीछे चले जाएंगे, लगभग एक 10 पोप का अगर इतिहास निकालेंगे हम लोग पीछे, 265 से लेकर 255 तक का पोप अगर देखोगे तो एक्यूरेसी आपको मिलता है। जो जो उसने बोला था वो बात बराबर वैसे का वैसे होता आया है। फिर भी लोग बोलते हैं कि 90% प्रोपेसीज का ठीक माना गया, बाकी प्रोपेसीज मालूम नहीं। नॉस्ट्रेडेमस नाम का एक आदमी था, उसने बहुत सारी प्रोपेसी करी, लेकिन उस प्रोपेसी का भेद जो है वो लोग निकाल नहीं पाते जब तक हादसा नहीं होती। जैसे इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने गोली मार दिया, तो ये लोग ढूंढ के देखते नॉस्ट्रेडेमस ने कुछ बोला था क्या। हाँ, नॉस्ट्रेडेमस बोला था एक लेडी औरत को उसका बॉडीगार्ड गोली मार के खत्म करेगा, बोला था उसने। लेकिन जब तक ये हादसा होता नहीं तब तक जो उसने बोला था वो किसको समझता नहीं, मालूम ही नहीं कहा लेडी मारने वाला, कौन बॉडीगार्ड मारने वाला। जब मारा तो मालूम पड़ा। ट्विन टावर जो है अमेरिका का उड़ाएंगे, 2 इमारत एक साथ गिरेगी, ऐसा नॉस्ट्रेडेमस ने बोला था। अमेरिका के अंदर किसी को मालूम ही नहीं था कौन सा टावर गिरने वाला। जिस दिन ट्विन टावर पर हमला हुआ उस दिन ये लोग नॉस्ट्रेडेमस की बातों को देखने लगे और पता चला अरे नॉस्ट्रेडेमस ने तो ये बारे में बोला था। तो जब प्रोपेसी जो है जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक लोगों को समझ में नहीं आता ये किसके बारे में बोला है। उसी तरीके से बाइबल में जब 2000 साल पहले ये लिखा है कि जब 7वां दूत तुरी फूकेगा गुप्त मनोरथ बात खुल जाएगी, ये तब तक नहीं मालूम पड़ा जब तक गुप्त बात खुली नहीं थी। जब उसने खोल दिया, उसने तुरी फूक दी, तब हमें पता चला कि अरे ये 7वां दूत होना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु एक विंडिकेशन देख के भेजता है। और ये 265 पोप की लिस्ट है, और मैंने आपको 1 से लेकर सारे पोप के नाम पिछले हफ्ते डाल के बताए थे, जो कि 266 नंबर पे 67 नंबर पे ये पोप आता है, जबकि 66 के अंदर खत्म हो जाती है। फ्रांसिस के साथ साथ पोपशिप खत्म होना चाहिए था, लेकिन एक पोप आ गया, 267। अब ये पोप आने के बाद बड़ा प्रश्न उठ गया, फिर उसकी प्रोफेसी की क्या होगी। जिसने बोला था 266 आखिरी होगा, उसके प्रोफेसी के ऊपर डाउट आ गया। खैर, मैंने पिछले हफ्ते आपको एक्सप्लेन किया था रेवलेशन के बारे में कुछ बातें जो है। अभी 5 हुए हैं, एक आने वाला है, वो आया नहीं। जब वो आएगा तो वो आप 7वां होगा, लेकिन काम वो 8वां में रहेगा, पर काम वो 7वां का करेगा। मैंने आपको कहीं स्क्रिप्चर पढ़ के दिखाया था, कहीं ना कहीं इसमें तड़जोड़ होता है, मिसिंग लिंक। उदाहरण के लिए ऐसा कहेंगे कि 225 अभी चल रही है, कितना 225, 2000 साल में कयामत होना चाहिए, लेकिन हम 25 साल आगे आ गए। तो 25 साल अगर आगे आया तो ये 25 साल कहां से मिलता है हमको। फिर आप पीछे जाके अगर देखोगे तो हमारे कैलेंडर में 265 दिन का साल का, लेकिन यहूदियों के कैलेंडर में 360 दिन का साल बनता है। तो हर साल 5 दिन जो है हमारा ज्यादा होता है, और उनके कैलेंडर में हर साल 5 दिन कम होता है हमारे से। फिर अगर ये डिफरेंस आप देखने जाओगे तो आपको कुछ डिफरेंस 7 या 8 साल का फर्क मिलता है, 5 दिन हर साल में जोड़ेंगे तो फिर भी 25 साल बैठता नहीं है उसमें। फिर इसको लीप ईयर लेना पड़ता है, लूनर एक्लिप्स देखना पड़ता है कि इसमें लीप ईयर में कितना दिन निकल गया, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मेरा कहना यह है आपको 25 साल ने 50 साल रहने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो प्रभु ने तैयार रहने को बोला है, हमें तैयार रहना है, बस खत्म हो गई बात। वहां जाके क्यों माथा फोड़ना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे कुछ बच्चे लोग होते हैं, उनको अगर हमने खिलौना लेके दिया, समझो आपने एक बच्चे को साइकिल लेके दिया, तो साइकिल चलाना चाहिए ना, वो चलाएगा नहीं, वो साइकिल को उल्टा रख के पहिया खोलेगा वो। ये कुछ बच्चे लोग की दिमाग होती है, ऐसे कोई बड़े लोग भी ऐसे होते हैं। साइकिल दिया है तो चलाने का, उसको खोलने की क्या जरूरत है, लेकिन उसको स्पेयर पार्ट्स खोल के अलग अलग रख देगा सब बच्चा, फिर बाद में जोड़ना आता नहीं, वो कचरे में रहेगा, भंगार में रहेगा।
हमारा बच्चा जो था वो बहुत दानी था। जेरी जब छोटा था, हम लोग पहले माले में आंध्र प्रदेश जेटअप में रहते थे, इसको जो भी खिलौना लाके देगा ये बालकनी से नीचे फेंक देता था, नीचे के बच्चों को दे देता था। रात को देखा तो दूसरे दिन खिलौना नीचे का बच्चा खेल रहा है, हम बोलते थे अरे तेरे लिए लाया, वो नीचे फेंक देता था उसके लिए। एक दिन उसका स्पोर्ट्स था स्कूल में, और हम लोग स्पोर्ट्स में बुलाए, मेरे को चीफ गेस्ट करके बुलाया था स्पोर्ट्स में। हमारे नायर वकील साहब जो थे वो सोचे कि मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, चाहे इसका फादर हूं, तो मेरे को उसने झंडा वंदना के लिए चीफ गेस्ट करके बुलाया था। और वहां पर जेरी रेस कर रहा है। अब रेस में ये भागा, एकदम आगे आया, फर्स्ट आगे आके लाइन के पास खड़े होकर दोस्त को बोलता आना बे जल्दी, तो दोस्त आके पहला मार के गया। अब सर पकड़ के बोले, लाइन तक आया भागते भागते, फर्स्ट आया आगे, वहां रुक के दोस्त को बोलता आना जल्दी, बोलता वो आगे आगे भाग गया होशियार। मैं बोला अबे तू आगे आया था, तू करने का ना, दोस्त है ना हो। दोस्ती ने पूरी जिंदगी की वाट लगा दी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रॉफिट ने क्या बोला हमारे इस प्रॉफिट के बारे में, इस पोप के बारे में? उसने बोला आखिरी पोप अमेरिका से आएगा जो कन्फेडरेशन को तैयार करेगा, ये प्रॉफिट ने बोला। तो मलाकी के भविष्यवाणी से ये वाली भविष्यवाणी हमको ज्यादा एक्यूरेसी लगता है, और ये लगता है कि ये नबी के कहने के मुताबिक आखिरी पोप होना चाहिए। और प्रॉफिट ने बोला वो पोप आएगा, और इसकी तो जबरदस्त, जो इसकी जैसे ही इसने शपथ लिया, इसका जबरदस्त फेमस होने लगा बहुत। और ये आता है शिकागो से, लेकिन इसकी जितनी लाइफ जो है वो पेरू ऐसे गरीब देशों में इसने दिन निकाला है, मतलब गरीब लोगों के साथ में काम किया। बहुत फ्रैंक आदमी है, बहुत लोगों से एक्चुअली पोप के पास जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो फ्रांसिस ने थोड़ा सा पोपशिप ओपन किया, मतलब लोगों को हाथ दिखाना, अंदर जाना था, ऐसा करता, कोई हाथ देता तो हाथ भी देता था। ये उससे भी ज्यादा फ्रैंक है, क्योंकि अभी इसको जाना है और सब दोनों बंदी लोगों को साथ में लाना है, इसको एग्रीमेंट टेम्पल का जो है फाइनलाइज करना है, ऐसे बहुत सारा काम है। तो उम्मीद है कि ये पोप के टेनियर के अंदर में रैप्चर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं 10वां अध्याय 7वां वचन, द मिस्ट्री ऑफ गॉड। नाउ इस बात को ध्यान करिए, इस वचन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस वचन में ऐसा लिखा है, मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड। हिंदी में क्या लिखा है? द 7 प्रकटीकरण, वरना 7वें दूत के फूकने पर ही गुप्त मनोरथ का फूल जाए। मराठी में, तर 7व्या देवदूताची वाणी होईल, त्या दिवसात म्हणजे तो देवदेव कर्णा वाजविण्याच्या बेतात असेल, तेव्हा देवाने आपले दास संदेष्टे या सुवार्ता सांगितली, तदनुसार त्याचे गुज पूर्ण होईल। त्याची देवाची गुज, द मिस्ट्री ऑफ गॉड। आप समझ रहे हैं क्या है? 7वां दूत का काम क्या है? खुदा जो है, जो खुदा की जो भेद है वो खोलेगा। अभी इसको देखिए, सिंगुलर वर्ड है, इसमें प्लूरल नहीं है। इट इज नॉट द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, बट वन मिस्ट्री ऑफ वन गॉड। आप समझ रहे हैं? एक खुदा का एक भेद वो खोलेगा। एक 7वां दूत जब तुरी फूकेगा तो खुदाई जो है, गॉड हेड जो है, परमेश्वरत्व जो है, उसकी भेद खुलेगी। अब इसमें आप ये मत सोचो कि 7 सील चर्च है, 7 ट्रम्पेट्स, ये जो प्रॉफिट ने प्रीच किया, हिब्रूस, ये सब मिस्ट्री नहीं। बाइबल वो मिस्ट्री की बात नहीं कर रही है। बाइबल एक मिस्ट्री की बात कर रही है। इट्स नॉट द मिस्ट्रीज, क्योंकि बाइबल में अनेक मिस्ट्री। आप देखिए, द मिस्ट्री ऑफ गॉड पढ़िए 1 तिमुथियुस चैप्टर 3 और 16। ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। इट्स नॉट मिस्ट्रीज बट मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। भेदों नहीं, भेद परमेश्वर, यानी भक्ति का भेद गंभीर है। भेद, एक भेद की बात करती है बाइबल। और ये ध्यान रखना कि ये संदेश क्या है, ये मैसेज क्या है।
हम लोग अंतिम दिनों के संदेश में है, बोलना काफी नहीं है, संदेश क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मैसेज? आज बहुत से लोग को मालूम नहीं मैसेज क्या है। क्या हम लोग ब्रह्म को मानते? क्या मानते भाई ब्रह्म को? ब्रह्म को क्यों मानते हो? क्या जरूरत है ब्रह्म को मानने का? उसने बहुत चमत्कार किया, वो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग लिया उसने। भाई ब्रह्म को मानने का हमें कोई जरूरत नहीं है। मानने का मतलब क्या होता है? पिछले दिनों में आप मेरे शब्द को कंट्रोवर्शियल कर दिए थे। मैंने बोला भाई ब्रह्म को भूल जाओ, तो बोलते को भूलने को बोल रहा है। भूलने को नहीं बोल रहा हूं मैं। लोग इसको ताबड़तोड़ अंदाज दे देते उसको। मेरे कहने का मतलब है, मैं क्या भाई ब्रह्म का फोटो लगा के हार चलाऊं उसको? नहीं। या मेरे चर्च में पूरा भाई ब्रह्म के फोटो लगा दूं? नहीं। भाई ब्रह्म ने जो संदेश हमें दिया वो एक जरिया था, वो एक पोस्टमैन था। उसने मुझे लेटर लाके दे दिया। लेटर के अंदर मेरा संदेश मुझे मिल गया। मैं पोस्टमैन को थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं पोस्टमैन को। अब लोग बोलेंगे देखो भाई ब्रह्म को पोस्टमैन बोल दिया उसने। बोलेंगे दूसरे लोग को, देखो जिनके पास संदेश नहीं है ना वो ऐसी चीज ढूंढते रहते हैं। उनको पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आप बताइए, एक दिल्ली का इतना बड़ा पास्टर, उसके पास संदेश ही नहीं है, मेरा फोटो डाल के उधर उसको चर्च में बता रहा, मतलब उसके मैसेज है ही नहीं। उसको ये बताना है, सुपीरियरिटी बताना है कि ये सब लोगों से मैं जो है शाना कौवा हूं, ये बताना है उसको। इसके लिए इतने लोगों को लपेटे में ले रहा है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और मैं बहुत होशियार हूं करके बोल। एक बार जंगल में सब प्राणियों के बीच में सांप भी रहता था लोग, तो वो लोग, सांप हमेशा बात करता था 100% ज्ञानी मैं हूं। क्या बोले? 100% ज्ञानी। तुम लोग को सब ज्ञान नहीं है। तो सांप रेफर भी करता था, जेनेसिस के अंदर नॉलेज ऑफ ट्री है ना, वो सब हवा को मैंने खिलाया, मैं बहुत ज्ञानी। तो एक दिन जंगल में आग लग गई। आग लगी तो क्या हुआ, सारे पक्षियां उड़ के चले गए दूसरे जंगल में। कछुए उछुए जो है वो पानी में उतर गए। अब जब आग बुझ गई तो सब लोग वापस आए, मिलने लगे, हाय बाय कैसा है? अरे मैं उधर गया था, मैं इधर गया था, मैं तो पानी में गया था, बच गया, ये हुआ। बोले अपना 100% वाला किधर है? उसको ढूंढेंगे। तो 100% वाला जो झाड़ में रहता था ना, वो झाड़ में जाके वो लोग देखे तो वो एकदम टेने पे चढ़ के राग बन के बैठा था। क्योंकि जब नीचे आग लगी तो वो सोचा कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं, और आग ऊपर से नीचे नहीं आती है, नीचे से ऊपर चढ़ती है आग। पर वो उसके लिए 100% दिमाग चला नहीं, वो ऊपर जाके बैठने को सोचा, आग नीचे से जल के ऊपर चली जाती है। बाद में बोले यार अपना 100% वाला तो उधर राग बन के बैठा हुआ। ऐसा जितने ये मैसेज के अंदर 100% बोलते ना, सब रह जाने वाले पीछे। जो आदमी अपने आप को अनजान समझता ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, दिल का सच्चा है, प्रभु उसको उठा के लेके जाएगा, और ये ढीठ और घमंडियों को प्रभु ने रख देगा। आप मेरे साथ हैं? आपने तो खाली ये देखे होंगे कि पास्टर शेखर का फोटो लगा के और प्रचार करके बता दिया कि देखो मैं 10 साल पहले जानता था, ये मैसेज में नहीं है। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाओ ना, उसका इतिहास देखो। ये वो लोग हैं जो लोग एक समय में प्रभु भोज की रोटी में नमक और तेल दोनों मिलाते थे, वो लोग, ये लोग। इसको उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बना दिया था। ये पास्टर आशीष लाल के पिताजी, डॉक्ट्रिन बोला तो आटे में तेल, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, इसके लिए प्रभु भोज की रोटी में तेल डालना जरूरी है, नमक डालना जरूरी है। जबकि प्रभु ने बोला बेखमीर रोटी होना चाहिए, लेकिन वो बोले नहीं, नमक डालना है, क्योंकि पुराने नियम में बलिदान में प्रभु नमक डालने के लिए कहता था, नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसके लिए ये लोग प्रभु भोज की रोटी में नमक डालते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बेटे बॉम्बे में आए, और बॉम्बे में पता चला कि प्रॉफिट के मैसेज में रोटी में नमक और तेल नहीं डाला जाता।
प्रॉफिट ने कम्युनियन का मैसेज खास उसके लिए दिया। उसके बाद बेटे ने जाके बाप को समझाया हम लोग गलत कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने देखा अरे नबी ने तो ये बोला है, फिर उन्होंने तेल डालना नमक मिलाना बंद कर दिया। तुम्हारी डॉक्ट्रिन क्या हो गई? फेल हो गई। दिमागी तौर से एक सिद्धांत को बना के लोगों को ठोस ठोस के घुसाना उनके अंदर। बाद में नबी का संदेश आया तो पता चला कि तेल नहीं मिलाना। ये वो लोग हैं जो दूसरों की तस्वीर डालकर बोलते ये मैसेज में नहीं है, ये खुद मैसेज में नहीं थे। अनजाने में ना जाने लोग क्या क्या। और अब वो लोग फिर से जो बातें नबी ने नहीं कही, नबी ने नहीं झगड़ा, उस बात को लेकर एक नफरत का झंडा बना दिया है खुदा परमेश्वर के ऊपर। और ना जाने इनकी सिद्धांत इतनी बेकार है। एक बार तो कई 30-40 लोगों को चर्च में खड़ा करके बोले कि निकल जाओ बाहर, ये लोग दशवान नहीं देते, ये लोग खुदा को क्या बोलते ठग कर रहे हैं लोग। 30-40 लोगों को लिस्ट बना के ये लोग टाइट नहीं देते, इनको निकाल दो, निकलो बाहर सब चर्च से। ऐसे करने वाले लोग ये लोग, लोगों को मालूम नहीं है। तो बहुत मैसेज बहुत मैसेज बहुत मैसेज। क्या मैसेज है? जीवन देखो क्या है, क्या गवाही देते तुम देखो जीवन। आप मेरे साथ हैं? अभी अभी लेटली आपको हैरानी होगी, उसकी बेटी की शादी में ऊपर से केक उतर रहा है मैरिज हॉल में, और केक काटने के लिए दूल्हा और दुल्हन के हाथ में इतनी बड़ी तलवार दिया, तलवार से केक काट रहे। और उधर एक आदमी माइक में बोल रहा है किंग स्वॉर्ड, राजा का तलवार। अरे नबी ने राजा का तलवार परमेश्वर का वचन को बताया है। ये राजा का तलवार है, नबी ने बोला, जो नबी के हाथ में मिला था। अब राजा का तलवार से ये लोग केक काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? वाह, प्रभु ने तलवार केक काटने के लिए दिया था। क्या रेवल्यूशन है लोगों के पास। इसके लिए 100% मत बनो, कहीं का कहीं तुम्हारी गाड़ी चली जाएगी। आप मेरे साथ हैं? किसी भी चीज को बड़ी भेद और मिस्ट्री बोल के, मिस्ट्री सिंप्लिसिटी में आता है। इतना साधारण रीति से प्रभु आकर गाय के गोटे में जन्म लिया, और ये लोग हेरोद के महल में जाके ढूंढ रहे थे राजा किधर है। राजा तो गाय के गोटे में। इसके लिए खुदावन हमेशा साधारण रीति से आता है। और भी बाइबल में मिस्ट्रीज है। द मिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, मैथ्यू 13 के अंदर। द मिस्ट्री ऑफ द 7 स्टार्स, 7 गोल्डन लैम्पस्टैंड। द मिस्ट्री ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। द मिस्ट्री ऑफ इनड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट। द मिस्ट्री ऑफ द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट एपिशन। द मिस्ट्री ऑफ द रैप्चर ऑफ द बिलीवर्स। ये सब पौल भेद की बात बताता है। मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे लेकिन बदल जाएंगे। भेद की बात है। कैसे बदलेंगे? प्रभु ने एक ही देह में अन्य जाति और यहूदियों को मिरास में साजी किया। भेद की बात है। जगत उत्पत्ति से पहले यह भेद कभी किसी को नहीं बताया गया था, जो इन दिनों के अंदर प्रभु ने मुझे समझाया करके पौल कहता है एफिसियंस 2 के अंदर। यह भेद की बात है। तो यह सब बाइबल के मिस्ट्रीज है। एक वो भी मिस्ट्री है कि जिसको बुद्धि हो उस अंक को जोड़ ले, उसका अंक का 666 निकलेगा। वो भी मिस्ट्री है। द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, शैतान कैसे अपने अंक को लाता है, वो भी एक मिस्ट्री है। लेकिन जिस मिस्ट्री के बारे में 7वां दूत खोलेगा वो कुछ अलग चीज है। बाकी सारे मिस्ट्रियों से ये बिल्कुल अलग चीज है। देखो, मुझे अचंभा नहीं होगा कि अगर कोई आज सहनशील और बड़ी बड़ी रेवल्यूशन की बातें और साइंस की बातें कहेगा और आखिरी आशीर्वाद वो देगा, मैं तुम्हें पिता के नाम, पुत्र के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद देता हूं, बोल दिया, समझना उसके पहले जितना था वो सब कूड़ा और कचरा था। क्योंकि जिस आदमी ने खुदा को ही नहीं समझा, वो आदमी क्या खुदा की भेद की बातें कहेगा। आप समझ रहे?
हमारे पंजाब में कुछ लोग हैं, बंजारे लोग हैं, जो भटकी जाति बोलते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, उनके पास में कभी कभी ट्रिनिटी वाले भी चले जाते हैं, सोचते कि चलो इनके पास जाके प्रार्थना करेंगे। तो वो लोग पहला सवाल पूछते, जो पास्टर आया, जय मसीह की पास्टर जी, आप एक खुदा वाले हैं क्या 3 खुदा वाले? वो 3 खुदा वाले बोले तो वो हाथ जोड़ते बोलते नहीं नहीं आप जा सकते हैं। उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, उनको कोई भेद की बात नहीं आती, रेवलेशन, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा भेद है, वो ये है कि खुदा 3 नहीं है, खुदा एक है। ये बहुत बड़ी भेद उनकी बात है, मतलब उन्होंने खुदा को जान लिया। सो खुदा को जानने के लिए कोलोसियन 2:9 के अंदर लिखा है, दिस कोर्स इनवाइट्स यू टू गेज विथ एव एट द रेवल्यूशन ऑफ गॉड इन फ्लैश, द फुलनेस ऑफ गॉड हैड इन बॉडीली फॉर्म। परमेश्वर का महत्व या परमेश्वरत्व एक देह के अंदर वास करती है। जो कुछ परमेश्वर है, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा एबेनेजर, यानी यहोवा रोई, यहोवा जीरे, जो भी है यहोवा, वो सारे परमेश्वरत्व मांस रूप शरीर में आती है। तो ये पौल बोलता है कि सारे परमेश्वरत्व देह रूप वास करता है, वो यीशु मसीह है। और इसको पकड़ने में, इसको समझने में ओनली फेथ कैन एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ गॉड। खाली विश्वास ही आपको परमेश्वर का रहस्य बता सकती है, दूसरा कुछ नहीं, एजुकेशन नहीं कर सकती। नबी ने एक बहुत जबरदस्त बात बताई, बोले कि जो मां अपने बच्चे को घर में घुटने में बैठ के बाइबल सिखाती है, प्रार्थना करती है, उस मां की प्रार्थना वो बाइबल कॉलेज में 14 साल सीख के आने वाले से भी ताकतवर उसकी मां की प्रार्थना है, जो बच्चे को तैयार करती है प्रभु के लिए। वो वहां कुछ नहीं सीख के आएगा जो मां घर में उसको सिखा सकती है। हालेलुया। So Bible हमें कतलाता, I was in the spirit on the Lord's day when I heard behind me a great voice। पतमास नाम टापू में यूहन्ना कहता है, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और मेरे पीछे मैंने एक बहुत बुलंद आवाज सुनी, a great voice। अब मिस्ट्री को समझना कैसा है, 7वें दूत ने क्या फूका, क्या मिस्ट्री दिया, उसको समझना कैसा है। तो मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा, वचन के अंदर से आधार दूंगा कि लोगों ने मिस्ट्री को कैसा समझा, और उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी मिस्ट्री को वैसे समझ सकते हैं। समझना बहुत आसान है, क्योंकि बाइबल जितने ने लिखे वो अनपढ़ और कवार लोग थे। अगर वो खुदा को समझ पाए तो आज आप और हम भी खुदा को समझ सकते हैं। अगर हम इनकी तरह नादान बने, तो अकलमंद बने, तो वचन से आप बहुत दूर चले जाओगे। अगर आप सिंप्लिसिटी अपनाना चाहते हो तो खुदा आपको सिंप्लिसिटी से, मुझे नहीं समझ में आता इन अनपढ़ गवारों ने लिखा हुआ बाइबल पढ़ने के लिए 14 साल ये क्यों कॉलेज करता है। इसको समझने के लिए आप जैसे वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे, वैसे आपको भी पवित्र आत्मा का प्रेरणा चाहिए, तभी ये लिखी हुई बात आपको समझ में आई। बोलो हालेलुया। सो मुझे फोन आते हैं, बात करते रहता हूं। कल रात को मैं 11:30 बजे घर गया, सवेरे 6 बजे मैं घर छोड़ा। रात को क्या काम है, भाग रहे, क्या बोलते हैं, वर्कहॉलिक हो गया मैं। काम नहीं तो फिर दिन नहीं गुजरता। मुझे नहीं पता लोग घर में कैसे खा पी के सोते करके, मेरे को काम नहीं तो मेरे को दिन नहीं गुजरता। अब रात को 11 बजे गया, घर गया, मैं बोला अब क्या करें। तो परसों रात को मैंने थोड़ी खिचड़ी बनाई थी, कुकर में था, मैंने निकाला, अच्छा था, बास नहीं था, उसी को गरम किया, वही खाया। फिर मैसेज के लिए लैपटॉप लिया। 1 बजे में लैपटॉप लेके बैठा, एक ब्रदर ने फोन किया, पास्टर जी कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बोला बोल भाई। चर्च को कभी आता नहीं हूं, मेरा 3 सवाल है, और 3 सवाल उसने 1.5 घंटा लगा दिया। बोले जा रहा है। उसका फोन जैसा रखा नहीं, दूसरा एक फोन और आ गया, पास्टर जी ये वाला वचन कल मैं प्रचार करने वाला हूं, मेरे को इसका रहस्य बताओ। वो रहस्य उसको बताते रात को 3 बज गए। अब उसका मैसेज प्रिपेयर हो गया,
मेरा अनप्रिपेयर है। अब 3 बजे के बाद फिर मैं मैसेज बनाने को बैठा, तो सवेरे 5 बजे मैं ही बोला अभी थोड़ा 1 घंटा सोएंगे। ऐसा चलकर एक मैसेज बन गया है। अभी पुणे का मैसेज जाते जाते गाड़ी में बैठ के बनाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और कोई पासे लोग ऐसे, सैटरडे नहीं बाबा, सैटरडे तैयारी का दिन होता है, हम मिलते नहीं किसको। मंडे पास्टर लोग को छुट्टी होता है, इसके लिए वो मंडे को नहीं मिलते। और जब भी फोन करो तो सिस्टर उठाएगी फोन, पास्टर जी प्रार्थना में बैठे। जब भी फोन करो प्रार्थना में बैठे, वो प्रार्थना में नहीं बैठा, सोएले अंदर हो। लेकिन हमें बोले कैसा, तो प्रार्थना में वो अंदर जाने के टाइम बोल के जाता है मैं प्रार्थना में बैठा हूं, उसको बोलना नहीं। एक मतलब धार्मिकता के अंदर ये चीज गिनी जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर तेरे घर में कोई रात को दरवाजा खटखटाए उसको मत बोलना कल सवेरे आ। अगर वो कहता है मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, उसको मत बोलना कल सवेरे आ। उसी समय उठ, तेरे पास जो है उठा के दे उसको, उसका भूख मिटा तो वो तेरी भक्ति ग्रहण किया जाता है। तो एक आदमी जो 3 घंटा कमरा बंद करके अंदर प्रार्थना करता है लेकिन किसी को एक निवाला रोटी नहीं देता, उससे बढ़कर ये वो आदमी जो 5 मिनट प्रार्थना करता होगा लेकिन किसी भूखे को अपना रोटी देता होगा, वो धार्मिकता प्रभु के पास गिनी जाती है। दुनिया ने धार्मिकता को कुछ और सोच लिया। दुनिया ने सोचा कि लंबा जब्बा पहनना है, लंबा पटुआ पहनना है, घर में पवित्रता निभाना है, यही धार्मिक। नहीं ब्रदर, किसी नंगे को देखकर उसको कपड़ा पहनाओ, किसी भूखे को देखकर उसको खाना खिलाओ, किसी दरिद्र कुचले हुए को देखकर उसको आजाद कराओ। प्रभु इस प्रकार की सेवा को पसंद करता है। हालेलुया। तो आज ये जो रेवल्यूशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनके पास जीवन नहीं है। वो छोटी मोटी गाड़ी में नहीं सफर करेंगे ब्रदर, उनको हाय पाय लगता है, वो ऐसे वैसे नहीं जाएंगे, उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन मेरा प्रभु जो है ना, वो डाउन टू ग्राउंड था, वो जमीन पे चलने वाला व्यक्ति था। जक्का जैसा चुंगी लेने वाला भी उसको अपने घर बुलाए तो जाता था। हो यहां तो पास्टर को मिलने के लिए 25,000 देना पड़ता है। मेरा प्रभु ऐसा सेवा नहीं किया। मेरा प्रभु गरजमंद के पास जाता था। हालेलुया। सो जॉन बोलता है बिहाइंड मी आई हर्ड अ वॉइस। प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। अब याद रखना कि प्रभु का दिन अलग और परमेश्वर का दिन अलग नहीं है। जब बाइबल बोलता है प्रभु का दिन, तो एक ही दिन की बात करता है, नहीं तो फिर दिन 3 लिखना पड़ेगा। एक पिता का दिन, पुत्र का दिन और पवित्र आत्मा का दिन लिखना पड़ेगा। बाइबल बोलता है प्रभु का दिन, एज वन गॉड। हालेलुया। मैं आत्मा में आ गया और मैंने मेरे पीछे एक आवाज सुनी। अब प्रभु के दिन आत्मा में आने के बाद एक आवाज आ रही है, उस आवाज को सुन रहा है। क्या बोलता है वो? आई टर्न टू सी द वॉइस। मैं पीछे मुड़ा उस आवाज को देखने के लिए। तुम आवाज को नहीं देख सकते, तुम व्यक्ति को देख सकते हैं, आवाज को तो सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जॉन बोलता है मैं आवाज को देखने के लिए मुड़ा पीछे। किसने ये आवाज दिया मुझे? और ये वर्ड को आप गौर करना, द वॉइस विच स्पेक विथ मी। और 7वां वचन में 10वां अध्याय में क्या लिखा है? जब 7वां दूत ने अपने तुरी फूकी, इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल। आपको वॉइस को देखना नहीं है, आपको वॉइस को सुनना है। जॉन मुड़ा देखने के लिए कि भाई कौन मुझसे बात कर रहा है। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर मिस हो गया तो पूरा संदेश गया आपके साथ में। जॉन ने जो आवाज पीछे सुना ना, तो वो आवाज को देखने इसलिए मुड़ा क्योंकि वो आवाज उसका जाना पहचाना था, इसके लिए वो पीछे मुड़ा। अरे ये तो वही बात कर रहे जिसके साथ में 3.5 साल था, इसके लिए वो मुड़ा देखने को।
आप मेरे साथ है? तो सातवें दूत के शब्द देनों के दिनों में दूत नहीं, उस शब्द को देखना है हमें कि वो क्या शब्द दिया, क्योंकि शब्द जाना पहचाना लगता है। वो कुछ तो हमसे बात कर रही है और मैं ये आवाज को मैं पहचानता हूं। तुम आवाज को देख नहीं सकते, आवाज को पहचानना पड़ता है। आप अब मेरी आवाज को देख नहीं सकते, वो निकल रहा है, लेकिन आप अपने कान से मेरी आवाज को सुन सकते हैं और मुझे देख सकते हैं जहां से आवाज निकल रही है। तो आवाज को पहचानना, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वॉइस। चलो उदाहरण के लिए मैं एक दो बात आपको बताता हूं। जॉन चैप्टर 13 वर्स 23 से पढ़ोगे 25 तक, तो बाइबल इस व्यक्ति को जो पीछे मुड़ा ना आवाज देखने के लिए, उसके बारे में बाइबल बात करती है। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, पता तो वो किसके विषय में कहता है? हाँ जी। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा। पीछे एक आवाज आई, उस आवाज को देखने के लिए वो मुड़ता है, क्योंकि वो उस आवाज को जानता है, क्योंकि जहां से आवाज आती थी उसी के छाती में सोता था। बहुत वो आवाज के नजदीक था वो आदमी। बोलो हालेलुया। और ये उस आवाज के करीब रहता था हमेशा। एक बार प्रभु ने बोला, मुझे पकड़वाने वाला, तो पतरस उसको बोलता है इशारा करके, तू पूछना कौन है करके। पतरस बोलते हैं नहीं, पीटर 24 में पतरस ने बीकन्ड दैट ही शुड आस्क हु शुड बी ऑफ whom he spoke। पतरस जिसके ऊपर प्रभु ने कलीसिया का स्थापना करी, वो पतरस खुद बोलता है जॉन को, तू पूछना प्रभु से। आपको समझ में आ रहा है ना ब्रदर? आप बोलो ना, आप बोलेगा तो पास्टर मान लेगा। है क्या कुछ ऐसे खास लोग? मैं बोलेगा तो नहीं सुनेगा पास्टर, आप बोलो ना जरा, आप मान लेगा। पतरस भी जॉन को बोलता है, पूछना उससे, तेरे को प्रभु बता देगा। क्योंकि प्रभु की आवाज को नजदीक से जानने वाला जॉन था। इसके लिए प्रभु ने उसको पतमोस नाम टापू में ले गया और कहता है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, और वो जो आवाज मेरे पीछे आई, वो कौन सी आवाज है? अरे ये तो मेरे प्रभु का आवाज है। देखने के लिए वो मुड़ा पीछे, क्योंकि ये हमेशा आवाज के करीब रहता था। हालेलुया। जरी एक बार छोटा था तो हम लोग हॉस्पिटल, अश्विनी डॉक्टर करके है कि वो एडमिट किए थे उसको। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और छोटा बच्चा था, इधर सलाइन, पैर में लगाया सलाइन, लकड़ी बांध के रखा, हाथ में लकड़ी बांध के रखा। बच्चा बेचारा उसी से परेशान है। तो हमारे साथ में एक ब्रदर टोनी भी थे, उसको मैं हॉस्पिटल में बिठाया था, भाई कुछ जरूरत पड़ेगी लेने देने। तो एक बार हम लोग गए, 3 दिन के बाद डॉक्टर को बोले, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर ने क्या बोला, छाती में, हाँ बोला, हाथ रखो ना छाती में, देखो ना आवाज आ रहा है अभी भी। ऐसा डॉक्टर हमको बोल रहा है, बच्चे के छाती में हाथ रखो, बोलता देखो आवाज आ रहा है अभी भी। तो ये टोनी ने पीछे से बोला, लेकिन हमारे जेब में आवाज नहीं आ रहा है ना। पैसा खत्म हो गया ना, वो आवाज बंद नहीं हो रहा है, लेकिन जेब का आवाज बंद हो गया, अभी पैसा खत्म हो गया, डिस्चार्ज दो, जल्दी जाने का है। ये आदमी का आवाज, दिल की धड़कन प्रभु के साथ, प्रभु के करीब, उस आवाज को उसने फॉलो करता रहा। और वो बोले ये वही आवाज है जो मुझसे बात करते। तो रेवलेशन में जिसने बोला अल्फा और ओमेगा मैं हूं, वो वही आवाज है जिसके छाती में सोता था। अब जब पता चला यार इसके साथ हम खाना खाए, इसके साथ घूमे, और ये राजाधिराज है, दुनिया बनाने वाला महान परमेश्वर, अद्भुत बात लगी होगी, कितनी खुशी होगी उनको। आपको पता चले कि आज जो पीएम बैठे हुए आपके साथ एक दिन चाय पिया था, तो कितना खुशी हो गया आपको। हमने जान पहचान निकला अपना। जॉन बहुत खुश हो गया, पतमोस नाम टापू में आ रही, ये तो वही आवाज है। अब देखिए जॉन चैप्टर 21 के अंदर आइए, और आप उसका 5 वचन से अगर पढ़ोगे। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, ये बात को, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? हाँ। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं ना। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जी। उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। जी। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखा था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। जाल तो पतरस ने डाला, मच्छी पतरस ने पकड़ा, आवाज जॉन ने पहचाना, ये तो प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं ना,
चर्च को आने की बात अलग है, लेकिन वचन को पकड़ना वो बात अलग है। आप चर्च के मेंबर है, इसके लिए हर संडे रेगुलर आते रहते, लेकिन आपने वचन सुना? आप चर्च में आए, बाहर बैठ के चले गए, आपने वचन सुना? आप चर्च आ गए। बहुत से लोग चर्च वाइफ को लाके अंदर छोड़ेंगे, खुद बाहर बैठेंगे। ये वाइफ के ड्राइवर है ये लोग। घर से वाइफ को लाके इधर छोड़ना और फिर ये बाहर बैठेंगे, चर्च छूटने के बाद उनको वापस घर में लेके जाके छोड़ ना। कई कई शिष्य लोगों ने अच्छे अच्छे ड्राइवर लोग को भी रखे चर्च में आने के। मेरे पास ड्राइवर नहीं, मेरे को खुद को गाड़ी चला के आना पड़ता है। तुम्हारा चर्च का आना कोई फायदा ही नहीं अगर तुमने वचन नहीं सुना। तुमने बहुत कुछ कर दिया, तुमने चाय बना दिया, तुमने नाश्ता खिला दिया, तुमने झाड़ू लगा दिया, लेकिन तुमने वचन नहीं सुना। प्रभु उसका भी आशीष अलग से देता है, लेकिन प्रथम आशीष जो है उसका वचन का आने का। देखिए, प्रभु ने पूछा सवेरे, कुछ मिला? बोले नहीं मिला। बोले यहाँ जाल डाल, गए जाल डालने। अभी तक जब प्रभु ने बोला जाल डालो, ये जाके जाल डाल रहे, तब तक इनकी होश नहीं कि बोला कौन था। जब मछली मिली तब पता चला यार बोलने वाला कोई और नहीं है, ये तो हमारा प्रभु है। और ये भी वही आदमी बोल सकता था जिसका नाम है जॉन, और जिसके बारे में बाइबल कहता है जिससे यीशु प्रेम करता था। बाकी यीशु से सब लोग प्रेम करते थे, लेकिन यीशु किससे प्रेम करता था? वो इससे प्रेम करता था। वैसे हम सब लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, बोलो हालेलुया। लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है, ये थोड़े लोग को मालूम रहेगा प्रभु अपने से प्रेम करता है। बाकी के लोग बोलेंगे कुटा गेला देव, बीमारी आई तो कुटा गेला परमेश्वर, किधर गया बोलेंगे। लेकिन जो यीशु जिससे प्रेम करता है वो कभी भी यीशु को सवाल नहीं पूछेगा, उनको मालूम है मेरा प्रभु मुझे संभाला है। हालेलुया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वॉइस को पहचानने वाले के पास रेवलेशन होता है। पीटर के पास रेवलेशन नहीं था बेचारा। प्रभु ने बोला इस पत्थर पर मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा, लेकिन आप प्रभु को नहीं पहचान पा रहा है वो। और जिस प्रभु को जब पकड़वाया गया, पतरस ने बोला मैं जानता नहीं इसको। लेकिन जॉन मरियम को लेकर जब यीशु क्रूस पे लटका हुआ था तभी आया उधर। तभी यीशु क्रूस पर से बोलते जॉन इसको अपने घर लेके जा, ये तेरी माता, और मां को बोलते ये तेरा बेटा। बाकी कोई चेहरे क्रूस के पास नहीं आए, एक ही चेहरा क्रूस के पास आया, वो था ये जॉन, जिसको प्रभु प्रकाशित वाक्य दिया है। बोलो हालेलुया। जिससे खुदा प्रेम करता था। देखो, मैं आज ये चाहता ही नहीं कि कोई मुझसे चाहे प्रेम करे, मैं चाहता बस मेरा खुदा मुझसे प्रेम करे। मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, पर मेरे को प्रभु के साथ एक गहरा संबंध रखना है उसके साथ। वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे लिए काफी है। पूरी दुनिया एक बाजू रहे। डेविड कहता है समुद्र पेन उठाए, पहाड़ समुद्र में गिर जाए, मैं न डरूंगा, यहोवा मेरे साथ रहता है। यदि मैं घोर भरी अंधकार तरे जाकर मेरी हानि ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। आप मेरे साथ हैं? ओके, आगे जाएंगे हम लोग। जॉन चैप्टर 20 में अगर आप आते हैं तो उसका वर्स 15 से पढ़ोगे तो बाइबल कहता है कि मरियम मगदलिनी कब्र पे गई। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? हाँ। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसको कहाँ रखा है। यीशु जी उठने के बाद वो मरियम कब्र में गई, देखिए यीशु नहीं है तो उसने एक व्यक्ति को देखा, उसको उसने क्या समझा मरियम ने? माली। उसको माली समझ के बोला मेरे प्रभु को कहाँ रखा है। जब यीशु ने उसको बोला मेरी मरियम, तो मरियम तुरंत क्या की? सीधे उसके पैरों पर गिर गई, बोली रब्बोनी, हे मेरे गुरु। आवाज को पहचाना उसने। इट वॉज द वॉइस विच शी रिकॉग्नाइज्ड। जब तक वॉइस नहीं निकला तब तक इमेज कुछ काम का नहीं है। वो उसी को माली समझ रही है। बोलो हालेलुया। तो आपके और मेरे लिए इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। वो मैसेज को समझना जरूरी है। क्या करे, इधर जेब में पॉकेट में या ब्रह्म का फोटो लेके घूम के क्या फायदा है? उसका मैसेज जो है वो तुम्हारी जेब में होना बहुत जरूरी है। फोटो की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ हैं? सो मरियम ने बोला रब्बोनी, she turned herself and said unto him, रब्बोनी, which is to say master। वो मुड़ गई क्योंकि उसने आवाज को पहचाना।
आप किसी घर में जाओ जो छोटे बच्चे रहते हैं और बच्चा रो रहा है, समझो, आप बाजू में बैठो, उसके सामने खड़े रहो, ताली बजाओ, ये करो, वो करो, ये करो, नाटक करो, नखरे करो, वो बच्चा शांत नहीं होगा। अगर उसकी माँ ने एक आवाज दे दी, बेटा मैं आ रहा हूं, दूध दूंगा अभी, बच्चे को रोना, माँ का आवाज पहुंचा, मम्मी बात कर रही है अभी, वो वर्ष को पकड़ रहे हैं वो लोग, इमेज को नहीं पकड़ रहे वो लोग। एक बार आवाज आ गया माँ का, बच्चा शांत, उसको मालूम है मेरी मम्मी की आवाज आ चुकी है। आज आप और हम इसी तरीके से अपने माता पिता, अपने पिता, अपना गॉड फादर, उसके आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। व्हाट द वॉइस, सो इट्स द मिस्ट्री ऑफ गॉड। Mark chapter 4 verse 11, he was saying to them, to you has been given the mystery of the kingdom of God, and to those who are outside getting in the parables. बाहर के लोगों के लिए ये दृष्टांत हैं, मगर तुम्हारे लिए ये भेद भरी बातें हैं, भेद की बात। So there are mysteries. Amos chapter 3 verse 7 के अंदर प्रभु कहता है, God reveals his secret counsel to his servants the prophet. प्रभु अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को मर्म बताता है, सीक्रेट उनको बताता है। सीक्रेट बाहर वालों के लिए नहीं है, सीक्रेट और लोगों के लिए नहीं है, सीक्रेट प्रभु केवल अपनों के लिए रखा हुआ है। मिस्ट्री सबके बस की बात नहीं है। दानियल की किताब 2:27 में प्रभु एक बार दानियल की सर बात कर रहा है। उस समय में राजा के पास सारे मंत्री बैठे हुए, देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स, मैजिशियन, सूटसेयर्स, भविष्यवाणी करने वाले, राशि बताने वाले, ज्ञानी लोग, तारों का भेद जानने वाले, सब राजा के दरबार में बैठे हैं। लेकिन जो स्वप्न राजा ने देखा, इसका अर्थ कोई नहीं बता सकता। तभी दानियल आता है। दानियल क्या बोलता है? मेरा खुदा है जो स्वप्न देता भी है, उसका अर्थ भी बताता है। मेरा खुदा उसका अर्थ बताएगा। हालेलुया। तो दानियल के टाइम पे ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी जो राजा ने स्वप्न देखा। तो मंत्री लोगों ने राजा को बोला, राजा तेरा स्वप्न तो बता, फिर हम अर्थ बताएंगे। राजा बोला, नहीं, स्वप्न भी तुमको ही बताना है, अर्थ भी तुमको ही बताना है। और ये बात मूर्खता लगी। लोग बोले, ऐसे कैसे होगा यार, सपना तुम देखा, सपना हम कैसे बताएंगे? तो राजा ने बोला, मैं सपना इसलिए नहीं बताऊंगा, तुम कुछ भी अर्थ लगा के वो मेरे को समझाओगे, इसके लिए मैं स्वप्न नहीं बताऊंगा। तुम ही स्वप्न भी बताओ और तुम ही उसका भेद भी बताओ। आप समझ रहे हैं ना? आप सुनने के बाद कुछ भी इधर उधर का अर्थ लगा के भेज सकते, लेकिन आप यहां वहां के अर्थ नहीं लगा सकते। जो खुदा मैसेज भेजा वो मैसेज ही है, उसमें तड़जोड़ नहीं कर सकते आप, उसको अर्थ नहीं लगा सकते, उसको अंदाज नहीं लगा सकते। जो मैसेज है वो प्योर मैसेज ही है। या ऐसा होना चाहिए, वो वैसा था नहीं, ये ऐसा रहा था नहीं, कुछ नहीं, जो है वो है। आप मेरे साथ हैं? So now let's see the mystery. If the mystery of God, Genesis chapter 1 verse 1 पढ़ेंगे हम लोग। कुछ मिस्ट्री की बात को कहेंगे हम लोग, देखेंगे कि सातवें दूत ने जो भेद की बातों को खोला, उसको समझने के लिए हमें उसकी वॉइस की पहचान की जरूरत है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। अब ये जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 समझने का है हमको, एक मिस्ट्री को समझना है हमें। एक्चुअली ये मिस्ट्री है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। सबसे पहले तो आदि कब हुआ? शुरू, मतलब बिगिनिंग। सूरज से पहले चंद्रमा बना, चंद्रमा से पहले ये बना, तारांगण बना, तारांगण से पहले आसमान बना, आसमान से पहले क्या बना? यू हैव टू गो बैक। जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ परमेश्वर ही था। जब उसने कुछ भी, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, उसके पहले परमेश्वर क्या था? तो आदि आप कहां से रखोगे? इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, कहां रखोगे आदि को? कहां लेके जाके आदि को बोलोगे ये आदि है करके कैसे बताओगे? तो इट्स अ मिस्ट्री। तो खुदा को समझना जो है एक भेद है वो। हालेलुया। अब हमारे दिनों के अंदर जो है एथियज्म, एथियज्म का मतलब क्या है? नास्तिक है ना? जो खुदा को नहीं मानता। तो नास्तिक यहां पर गलत हो जाते हैं। जब खुदा बोलता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, नास्तिक कहता है कोई रचना नहीं करी क्योंकि खुदा है ही नहीं। तो नास्तिक वो होता है जो ये कहता है
मेरे को माँ बाप नहीं है कि मैं आसमान से टपका, कोई नास्तिक है। जो ये कबूल नहीं करता कि मेरे को जन्माए देने वाला एक माँ एक बाप है, वो नहीं मानता, वही नास्तिक है। सो यहां पर हम क्या देखते हैं, एथिज्म इज रॉन्ग, द फर्स्ट पॉइंट। नास्तिक इस उत्पत्ति के पहला वचन में फेल हो जाते हो। आप समझ रहे हैं ना? कुछ समय पहले की बात है, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। कॉलेज के बच्चे लोग बैठे हुए थे, नास्तिक लोग, 4-5 बच्चे, और हमारे पड़ोस में एक बंदा बैठा था, बहुत बिलीवर था, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का था, शनिवार मिशन। और उसकी तो भक्ति की बात ही कुछ और थी। वो चाय लेता था, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, चाय को आशीर्वादित करता, वो तेरे सब देखते थे। खाना लेता था, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, खाना के लिए प्रार्थना करते थे। हम लोग नहीं करते थे, हम चाय लेते थे, थैंक यू जीसस, खाना प्रभु आशीष कर, खा ले। वो 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बैठ के प्रार्थना करता था, चाय के लिए, खाने के लिए। सोने को गया, नीचे घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा था। ये नास्तिक वाले सब पूरी रात देखे इसकी खेल। दूसरे दिन वो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। बोले आप बिलीवर नहीं? बोले हाँ। आप बाइबल पढ़ते? बोले हाँ बाइबल। उन्होंने एक सवाल उठा दिया उसको, बंदे को। बोले कि आदम और हवा, हाँ, उसके 2 बेटे कैन और हाबिल, हाँ। फिर कैन ने नोद नाम देश में जाके बीवी लेके, बीवी कहां से आया? सवाल पूछ दिया। इसकी कल रात की पूरी प्रार्थना, चाय की प्रार्थना, खाना की प्रार्थना 1 घंटे में नीचे से। अरे बाप रे, कैन शादी किया, वो औरत कहां से आया? पसीने छूट गए उसके। हम बैठे थे बाजू में, हम लोग तो नॉर्मल थे एकदम। तो बोला सोचना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं हड़बड़ा रहा है। फिर वो लोग मजाक करने लगे, आप तो बहुत प्रार्थना करते थे, आप तो बहुत प्रार्थना। हम लोग देखा आप नीचे प्रार्थना, रात को प्रार्थना, सोने के टाइम प्रार्थना, चाय को प्रार्थना, खाने को प्रार्थना, और आपको इतना नहीं मालूम है कि कहना औरत कहां से लाया? क्या फायदा आपका बिलीवर का? ये बेचारा सर खुजाने लगा, इतनी बेइज्जती हो गई उसकी। और हम सामने के इसमें बैठे थे, हमने बोले सर मैं जवाब दूं? हाँ आप जवाब देंगे, आप क्रिश्चियन है? हाँ हम भी क्रिश्चियन है। ऐसा दिखाने वाले क्रिश्चियन नहीं है, हम ओरिजिनल क्रिश्चियन है। अच्छा आप बताओ, कोई जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दूंगा, मैं, मेरा बाइबल उसका जवाब देता है। और मैंने उसको वचन निकालकर बताया, 1 2 3 4 पॉइंट 1 2 3 4 उसका एक्सप्लेन किया। फिर उसका नाम क्यों नहीं है? नाम इसलिए नहीं है कि कोई औरत का नाम बाइबल में नहीं आता। उसका एग्जाम्पल दिया उसको, मैथ्यू चैप्टर 1 निकाल के पढ़ा। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से, देखो औरत का नाम नहीं आता है, पुरुष, क्योंकि बीज औरत से नहीं आता है, बीज पुरुष से आता है। सो आदम के अपने बहनें थी, आदम की अपनी बेटियां थी जो कैन का बहन लगती थी। तो बाइबल बोलते हैं उसके और भी बेटे और बेटियां हुई। तो कैन अपना ही एक बहन से शादी किया, घर पे नहीं किया, वो बहन को ले जाकर नोद में शादी किया, ऐसा बाइबल कहता है। दूसरा कोई पुरुष होना ही नहीं, स्त्री है ही नहीं, इन्हीं को करना है। और उन दिनों में फिर ऐसे कैसे हो सकता था? अपने बहन से शादी कर सकता था, इसलिए शादी कर सकता था क्योंकि उस दिन व्यवस्था नहीं आया था, व्यवस्था बाद में आया। तू चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, खून ना करना, ये तब आया व्यवस्था। उसके बाद चोरी पकड़ी गई, वरना चोरी करना पाप नहीं था, झूठ बोलना पाप नहीं था। जब व्यवस्था आया तो पाप पकड़ी गई। तो रोम क्रास के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जब व्यवस्था आई कि तू ये मत करना, तब पाप पकड़ में आ गया। उसके पहले व्यवस्था नहीं थी, प्रभु ने इसको अनुमति दिया था, तुम फूलो और फलो। तो ये जो आदमी था बेचारा, जो रात और दिन प्रार्थना करता था, ये हमको देखते रह गया। बोले मुझे तो मालूम ही नहीं आप भी क्रिश्चियन है करके। मैं बोला हम दिखाने वाले क्रिश्चियन नहीं है। हम ना हाथी को 2 दांत होते, मालूम नहीं, एक लंबा दांत आगे रहता है, उससे वो खाना थोड़ी खाता हो। खाना खाने वाला दांत अंदर रहता है उससे, ये दिखाने वाला। ऐसा बहुत सारे बिलीवर लोग दिखाने वाले रहते वाला, मैं क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। दिखाने वाले क्रिश्चियन मत बनो, अंदर से क्रिश्चियन बनो, अंदर से विश्वासी बनो। हालेलुया। किधर भी जाके बैठो प्रार्थना में, बोले खाना खाएंगे, फास्टिंग है मेरा। अरे फास्टिंग है तो शादी में क्यों आया? घर में बैठना, उसको शादी में आके बताना मेरा फास्टिंग है। बाइबल बोलता है जिसने दूसरे को बताया उसका प्रतिफल उसको मिल गया। आप मेरे साथ है? सो एथियस्ट जो होता है ना, ये जेनेसिस 1:1 में फेल हो गया। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ।
वो इसके आगे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले का ही जवाब उसके पास नहीं है। सेकेंड ओरिजिन, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। ये जेनेसिस 1:1 में फेल हो जाता है, क्योंकि ये बोलता है पहला बंदर था, बंदर फिर सीधा सीधा होते 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 एकदम सीधा हो गया, आदमी बन गया। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। और बाइबल कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु ने आपको बंदर के स्वरूप में नहीं बताया। वो कोई कोई दिखते बंदर के जैसा, वो बात अलग है। अब देखो किसी का मुंह बंदर के वहां भी दिखता, बेचारा बड़ा और टेंशन में रहता हो। किसी का मुंह अलग देखो, बड़ा गुस्से में रहता है। गाड़ी को भी ऐसे ही बनाया, देखो पहले का एम्बेसडर कार देखा, उसका बोनट और तो दो कांच आखी। वो पुराना जमाने की गाड़ी देखो, सब आदमी का चेहरा, जानवर का चेहरा देखे, सब फेस दिखाई देता था। मेरा प्रभु खुल्लम बोल रहे, और मिट्टी घोल कर उसने एक इंसान को बना, उसके अंदर उसने आत्मा का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया करके बाइबल बोलता है। तो फिर एवोल्यूशन जो है, जो बंदर से इंसान बना, इनकी थ्योरी, एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं इसके अंदर, जो आगे बढ़ नहीं पाए, इधर ही रुक गए। अब वो उसने मोबाइल बनाया, लैपटॉप बनाया, माइक बनाया, ये सब बनाया, चांद में भी जाके आया। उसको पूछे तेरा परदादा कौन है? बोलता बंदर। क्या कमाल है यार, चांद में जाके पानी ढूंढ रहा है, लेकिन इसका बाप कौन है? मेरा बाप, मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे बनाया, अपने हथेली में डालकर बनाया। हालेलुया। इधर इवोल्यूशन वाले फेल हो जाते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं पॉलिटिज्म। सो पॉलिटिज्म इज रॉन्ग। When Bible says Genesis 1:1, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना करी, परमेश्वरों ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। सो पॉलिटिज्म जो है, जैसे ये लोग मानते हैं अनेक देवी देवता है। आप अगर दे रहे अरिमथाइस, उसमें जाएंगे आप लोग, ग्रीक गॉड, ग्रीक देवी, इनके सबके एक गॉड वॉर का है, एक गॉड पीस का है, एक गॉड इजम। ये सब पारसी लोगों को आप देखिए, इनको ग्रीक लोगों को देखिए, इनके हर बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी इमारतें, तस्वीरें हैं। गॉड इज नॉट पॉलिटिज्म, गॉड इज मोनोथिज्म। क्योंकि जेनेसिस 1:1 बोलता है गॉड्स नेवर क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। बोला हालेलुया। आपको वॉइस पहचानना है? ये साइंटिस्ट लोग सब बेवकूफ बन गए, इनको समझ में नहीं आया खुदाई है क्या, व्हाट इज गॉड। और ऐसे ही आज हमारी संस्थाएं पहचान ही नहीं पाई खुदा है कितना। आगे जाएंगे हम लोग, एक और है बड़ा, इसको बोलते पैंथीज्म ना। ये पैंथीज्म संस्था जो है, ये क्या मानती है? फॉर गॉड इज सेपरेट टू हिज क्रिएशन। गॉड बोलते हैं कि सूरज भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, धरती भी देवता है, जो कुछ है जो देवता ने बनाया है वो सब देवता है। एक आदमी, हम लोग सफर कर रहे थे ट्रेन में, आपको मालूम है ट्रेन में पूरा तंबाकू बड़ा मुंह में बैठ करके, तो हम लोग एक आदमी को सुसमाचार सुनाते, प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, और जो कुछ परमेश्वर ने, तो उसने ये तंबाकू नहीं खाना था। वो तंबाकू खा रहा था, तंबाकू जो भगवान ने बनाया है ना। मैं उसको देखा, मिट्टी खाना, पत्थर खा ले, वो भी तो भगवान ने बनाया है, अक्ल नहीं है क्या? यही तो मैं भी बोल रहा हूं तेरे को, मैं भी तेरे को यही समझा रहा हूं। अब तो एक काम कर, घर जाना है, तेरे आसपास के कुत्ते होंगे घर के आसपास में, बोले तो एक पुड़ी में तंबाकू रख दे और एक पुड़ी में रोटी रख, कुत्ता को बुला बोला खा दे। कुत्ता क्या खाता है? रोटी खाएगा, फिर तू उससे भी गया हो जाए ना। कुत्ता को मालूम है तंबाकू नहीं खाने का, तू तंबाकू खाना बोले तो कुत्ते से भी तो जुड़ा हुआ आदमी है कि नहीं? आप मेरे साथ है? पैंथीज्म। ये पत्थर को भी ईश्वर मानेंगे, सबको ईश्वर मानेंगे, सबको ईश्वर बोलेंगे, बोले जो भी क्रिएशन है सब खुदा ने बनाया। नहीं, क्रिएशन अलग है, क्रिएटर अलग है, बनाने वाला बिल्कुल अलग है, बनाए हुए वस्तु अलग है। ये भी फेल हो जाता है, बिकॉज दे नेवर रिकॉग्नाइज द वॉइस। 1 किंग चैप्टर 19 अगर आप पढ़ोगे तो एलिया के सामने खुदा प्रकट होता है अपने आप को। और खुदा कैसे प्रकट होता है, अपने आप को कैसे रिवील करता है?
बाइबल कहता है आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ फायर एंड द लॉर्ड वाज नॉट इन द फायर, एक भूकंप हुआ, अर्थक्वेक, और एलिया को कहा कि भूकंप हो रहा है, तो खुदा नहीं था उसमें, खुदा। फिर एक आग आई, वो देखो आग में खुदा नहीं दिखा, वो खुदा को ढूंढ रहा है। और बाइबल बोलती है अ स्टिल स्मॉल वॉइस, एक धीमी आवाज ने बात किया उससे। खुदा भूकंप में नहीं था, खुदा आग में नहीं था, खुदा धीमी आवाज में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रचारक खुदा ताकत में नहीं है, खुदा शब्दों में है। चेले पकड़े, यीशु के नाम से निकल, मारे दूत, बाल कीजिए उसको, नीचे डाले। यीशु आया, निकल। समझ में फर्क है कि नहीं? धीरे से बात करो, लोगों को समझने जैसी बात करो। मेरे बोलने के पहले आमीन मत बोलो, तुमको मैं बेवकूफ समझूंगा। मेरे बोलने के बाद, समझने के बाद आमीन बोलो। बाजू वाला बोलता करके आमीन मत बोलो, वो एक नंबर का मूर्ख था। उसको नहीं समझा, वो समझ गया करके बोलने के बाद आमीन बोला। तूने सोचा वो आमीन बोला करके तू भी आमीन बोल दिया, दोनों भी मूर्ख निकले। तो ताकत से काम नहीं। भूकंप हो गया, एलिया सोचा खुदा आया, तो उसमें नहीं था। अग्नि आई, सोचा खुदा इसमें नहीं था। खुदा धीरे से, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? धीमी आवाज से खुदा ने बात किया। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, 35 साल से प्रचार कर रहा हूं। एक धीमी आवाज ने मेरे से बात किया इस पहाड़ पर, अमरनाथ के पहाड़ पर। रात को मैं 11 बजे जाकर प्रेयर को बैठा था। एक धीमी आवाज ने बात किया, मैंने तुझे मेरी सेवा के लिए चुना है। खत्म हो गई, आज मैं सेवा में खड़ा हूं। जस्ट अ स्टिल स्मॉल वॉइस। वो हिलना डुलना धमाका विमाका कुछ नहीं। लोग सोचते कि इसमें ये ताकत है, इसमें ताकत बताना, कुछ नहीं है उसमें। सिंपली बात करो, आराम से बात करो। ऐसे हथौड़े के जैसे लगता है ना वचन, लोगों के दिल को फाड़ देता है वचन। अगर मैं दो ताकत से इधर से पुलपिट से ऊपर कूद के नीचे जाके बोलूं, और अगर वो प्रभु की वाणी ना हो, तो तुम सिर्फ मेरी ताकत को देखोगे, खुदा तुमसे कुछ भी काम नहीं करे। हालेलुया। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाते के साथ पहचान लेते हैं इमीडिएटली। अब ये बहुत बड़ी चर्च थी, उधर ऐसी प्रचार है, मैं लोग कूद रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। वहां पर एक फॉरनर आया प्रचार, वो बैठा जाके, फॉरनर नहीं, फॉरन से आया था वो, और इंडियन आदमी था, एक ड्राइवर था, बिल्कुल आराम का, वहां गाड़ी चलाता था वो। अभी भी है दिल्ली में। मैं जब भी पंजाब जाता हूँ तो वो बंदा आता है मेरी गाड़ी चलाने को। बहुत सिंपल आदमी था, बहुत सादा आदमी था। उसको भाई ने बोला हमारे चर्च में चल, हमारे चर्च में चल, एक बार सुन, तो एक बार हमारे पास्टर का मैसेज सुन। वो भी जाके बैठा, अमेरिका से आया था, वो भी जाके बैठा। उधर पास्टर यूं बोल रहा है, लोग उड़ रहे, ये चला, धमाका धमाका हो रहा है। चर्च छूटने के बाद उसके भाई ने पूछा कैसा लगा तेरे को? सब डुप्लीकेट है, सब बकवास है। मेरे को किसी में भी ओरिजिनलिटी नहीं दिखा है। पास्टर भी एक्टिंग कर रहा है उधर, बहुत दुनिया भर का जो विश्वासी लोग आमीन बोल रहे हैं, एक का भी जीवी नहीं, सब बेकार है। बहुत गुस्सा है, ऐसा कैसा तो हमारे पास। अरे खुदा दिखाने में नहीं आता, खुदा सिंपलिसिटी में बात करता है। मेरे से खुदा ने कुछ नहीं बात किया। आप मेरे साथ है, अ स्टिल स्मॉल वॉइस। लेकिन जॉन से प्रभु ने बात किया, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 15 में। जॉन से कैसे बात किया? उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, हाँ। मानो भट्टी, हाँ जी, भट्टी में तपाया गया हो। हाँ जी। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हाँ जी। कैसे उसका आवाज है क्या भाई? ऑर्गन में है क्या आवाज उसका? थोड़ा वाटर का आवाज है क्या? करके आता है, मिलेगा आपको, निकालो। अब यहां प्रभु कैसे बात करते हैं देखो। नहीं है आप अगर किसी झरने के पास जाओ, खड़े रहो, और ऊपर से झरना होता रहेगा, बहुत बड़ा पानी दबदबा गिरता होगा, कैसी आवाज रहेगी वहां पर, कैसे चिल्लस रहेगी वहां पर, माहौल कैसा होगा वहां पर।
अब प्रभु ने जॉन के साथ बात किया। जॉन के साथ कैसा बात किया? जैसे बहुत बड़ा दबदबा आ रहा है। और प्रभु ने एलिया से कैसा बात किया? स्टिल स्मॉल। चलो तुमको चेक करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको सिर्फ अंदाज बता रहा था, सिर्फ आपको समझ सकते हैं। बहुत जल के आवाज से खुदा, उसमें क्लैरिटी नहीं है, पानी की आवाज आ रही है, दबदबा की आवाज आ रही है, और उसमें से प्रभु बात कर रहा है। तो प्रभु का बात करने का बहुत तरीका है। सवाल यह है, वो बड़ी आवाज में बात करे या छोटी आवाज में बात करे, आवाज को पहचानना यह जरूरी है। अभी हमारे इर्द गिर्द बहुत आवाज है। अगर अभी यहां पर टीवी ऑन करोगे तो आपको न्यूज चलेगा उधर, न्यूज, ऐसा न्यूज चलेगा उधर। अभी मैं व्हाट्सएप में एक बंदे ने, किसी ने भेजा था, उसने बोला कि मैं रात को 12 बजे न्यूज खोला और देखा अभी हमारा हिंदुस्तान का फौज जो है बिल्कुल लाहौर तक पहुंच गया है, लाहौर कब्जा कर लिया है, ऐसा करके न्यूज कर रहा है। वो न्यूज बोलते हैं अच्छा हो गया, मैं बंद कर दिया, और 15 मिनट है, 5 मिनट में और आगे देखता था, पूरा पाकिस्तान खाली हो जाता था। इसके लिए मैं न्यूज ही बंद कर दिया। देखो तो पता चला ये लोग बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया अभी तक। हमारे इर्द गिर्द बहुत हजारों आवाज है नहीं? अभी एक आवाज चल रही थी बाहर, देखा आपने? डमरू बजी आवाज, लेकिन वो आवाज आपका आकर्षित ले नहीं सकी। आपका ध्यान इसी आवाज में लगी हुई थी। बजने दो, आपका ध्यान था पास्टर क्या बोल रहे, उधर से लगी हुई थी। खुदा को पहचानने का यही तरीका है। आपने मोबाइल देखा? हेलो, किधर भी बैठे बाहर, हेलो 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 हेलो, और कह लो क्या कर रहे हो भाई? कनेक्टिविटी लगा रहे हो, रेंज किधर से उसको मिलता है वो देख रहे हो। चर्च में भी तुम्हारी कनेक्टिविटी ऐसी होना चाहिए। प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। नेटवर्क पकड़ लिया एक बार तो फिर आवाज क्लियरली हो जाता है आपको। अब आओ प्रभु के सानिध्य में, आप प्रभु के नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश करो। बोलो हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी भेद थी, दैट इज गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इनटू फ्लैश। और ये 7वें दूत ने जो गॉड की एक मिस्ट्री खोली, वो ये मिस्ट्री खोली कि परमेश्वर अनेक नहीं है, परमेश्वर एक है। और वो एक परमेश्वर जो वचन था, देहधारी होकर आया, इंसान बनकर मनुष्य के बीच में वास किया। This is the greatest mystery। मैंने बहुत बार बोला आपको ये बात, जब 1969 के अंदर लुई आर्मस्ट्रांग और उसके साथी चांद में जाके आए थे, तो उनकी इंटरव्यू ली गई, बहुत बड़ी स्टेज और लोग बैठे, हजारों साइंटिस्ट लोग आए, भाई चांद में गया है, वहां से पत्थर और ये सब मट्टी लेके आया, वो सुनने के लिए कि चांद का एक्सपीरियंस क्या है। उस बंदे ने आया और एक्सपीरियंस बोले ये चांद का पत्थर है, ये मिट्टी है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हम चांद में जाके आए, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। खुदा जिसने चांद बनाया वो धरती में आके चला, वो इंपॉर्टेंट है। इंसान चांद में चला वो महत्व नहीं है। जो खुदा ने चांद को बनाया वो धरती में आके चला, उसकी इंपॉर्टेंस है खुदा को एक्सप्लेन करने के अंदर। अब आप देखिए, मैं एक दृश्य आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह 12 साल के उम्र में उन पंडितों के बीच में जाकर उनसे बातचीत कर रहा है, उनके पास बैठा है, उनकी सुन रहा है, वो सवाल पूछ रहा है। अब एक सिंपल, इसको ऐसे समझ लेंगे हम लोग कि 12 साल का बच्चा आके बैठा है और पंडित लोग बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, खुदा ने ये बोला, व्यवस्था ये कहता है, मूसा ने वो बोला, ऐसा बोल। और 12 साल का बच्चा उनको सुन रहा है। वो पंडित लोगों को ये एहसास ही नहीं, जिस व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं वही खुदा उनके सामने बैठा हुआ है, उसका होश ही नहीं उनको। वो मूसा ने ऐसा कहा, फिर यीशु मसीह पूछता है कि मूसा ने कहा त्यागना,
उनके मन की कठोरता के कारण दी थी, है ना। ये सब सवाल जो है सिंपल सिटी है। मूसा ने ऐसा बोला, मूसा ने वैसा बोला। अरे मूसा जिसको मानता था वो खुदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, लेकिन अभी वो बालक बन के बैठा है। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी सवालों का जवाब पंडित दे नहीं सके। वो बोले इतना ज्ञान कहां से आया बच्चे को, इतनी शिक्षण कहां से इसने प्राप्त किया, उन्हें मालूम नहीं। गॉड इन सिंप्लिसिटी, खुदावन साधारण रीति में आकर उनके साथ बैठ गया। और जब सातवां दूत ने तुरी फूका, उसने क्या तुरी फूका मालूम है? यही तुरी फूका उसने कि परमेश्वरत्व जो है वो एक साधारण रीति से हमारे दिनों में आकर हमारे बीच में वास किया है। गॉड इन सिंप्लिसिटी। अगर ये मैसेज आपको नहीं समझाना तो आपको यह समझना पड़ेगा ऊपर 3 सिंहासन है, और पिता जो है ना थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा बूढ़ा आदमी है, क्योंकि उसका बेटा है ना, तो बाप और बेटे में फर्क होगा, इसके लिए उसको सफेद दाढ़ी दिया, और बेटा को उन्होंने थोड़ा सा काला दाढ़ी दिया उसको, इससे वो छोटा है। फिर पवित्र आत्मा तो आपको मालूम है कबूतर की नाई उतरा तो उन्होंने कबूतर बना के लगा दिया होता। अगर ये संदेश नहीं मिला होता तो हम भी इसी में पड़े थे। ये मैसेज जो 7वां दूत का संदेश आया तब हमें पता चला कि ये खुदा ऐसा नहीं दिखता है, एक्चुअली उसका रूप ऐसा नहीं है। बिकॉज ही वॉज द लॉर्ड, ही सेड आई से अनटू यू। जीसस नेवर सेड thus saith the Lord। यीशु ने कभी भी नहीं कहा प्रभु यो कहता है। मोसेस ने बोला प्रभु यो कहता है, यिर्मयाह ने बोला प्रभु यो कहता है, एजेकियल ने बोला प्रभु यो कहता है, सारे नबियों ने बोला प्रभु यो कहता है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला प्रभु यो कहता है, क्योंकि वो खुद ही प्रभु था। कभी नहीं बोला उसने प्रभु यो कहता है। बोलो हालेलुया। सो मिस्ट्री अनफोल्ड होता है, और 7वां दूत तुरी फूकने में परमेश्वर की भेद खुल जाएगी। 7 मोहरों की नहीं, 7 गर्जन की नहीं, परमेश्वर का भेद खुल जाएगा कि परमेश्वर है क्या। जब हम छोटे थे पहाड़ पे प्रार्थना को जाते थे तो हमारे पड़ोस में एक था बेचारा, वो भी कैथलिक ही था लेकिन बड़ा नास्तिक टाइप का आदमी था। उसने मेरे तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते है, गॉड है क्या? मैं बोला है ना। अच्छा तू गॉड को देखा है क्या? मैं बोला देखा है ना। बोले उसका नाक कैसा दिखता है? मेरा तेरा नाक कैसा है? और परमेश्वर ने बोला अपने स्वरूप में उसने हमको बनाया, तेरे को नाक देने वाले को नाक नहीं है क्या? तू जा रहे बाबा, तू और बोल भी क्या सकता। आप मेरे साथ है। हमने परमेश्वर को अनुभव किया है। हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न महंगाई, न तलवार, न मरी, न भूख, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। आज का दिन 18 तारीख मई महीना, आज से 64 साल पहले 1958 में नबी ने क्या कहा था? मतलब जो सुने, आज से 60 साल बाद हम उसी संडे 18 तारीख 5वां महीना बैठे। नबी ने क्या कहा था? देखिए, ऑन दिस संडे इवनिंग 1954 ब्रदर Branham held a third service in the meeting of City Hall, Bangor, ME. Brother Branham's text for this evening service was just 4 words. भाई ब्रैनम का टाइटल इस दिन का था 4 वर्ड, Here have faith in God। सिर्फ 4 शब्द उसके थे, Have faith in God, परमेश्वर पर विश्वास रख। हालेलुया। He told the congregation, if we would just believe those 4 words, उसने अपने कलीसिया को बोला अगर आज हम लोग ये 4 शब्द को विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा कर, ये 4 शब्द अगर आज हम उस पर भरोसा करेंगे, it would be enough to convert the whole world and heal every sick person। ये 4 शब्द पूरी दुनिया को बदलने में सामर्थ्य रखता है। ये 4 शब्द, बोलो हालेलुया। अगर आपके सामने कैंसर खड़ा है, हैव फेथ इन गॉड। कैंसर का है, हैव फेथ इन गॉड। ये 4 शब्द पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकता है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि ये खुदा का शब्द है। बोलो हालेलुया। सो आप में और हम में और दुनिया वाले विश्वासियों के अंदर क्या डिफरेंस है? एक सिंपल थॉट आपके सामने रखता हूं। वी डोंट लुक फॉर नेल स्केयर्स। हम वो कीले के निशानी को नहीं देख रहे हैं। वी लुक फॉर द वर्ड मेड मैनिफेस्ट। हमको वो
जहां खीला लगा तो वो नहीं देखना है, हमको वो देखना है जो वचन देहधारी होकर आया। खीला तो मेरे गुनाहों के लिए लगा था, लेकिन जब वो देहधारी होकर आया वो मेरे लिए। हमें उस देह को पहचानना है। तो मैंने बोला नहीं, जब तक मैं वो जख्म को नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। नहीं, जख्म को नहीं देखना है, हमें उस देह को देखना है जो मेरे लिए वचन देह बनकर आ चुका है। हालेलुया। सातवां दूत तुरी फूकने के दिनों में परमेश्वर का भेद खुलेगी। भेदो नहीं, भेद खुलेगी। जस्ट अ मिस्ट्री, एंड दैट मिस्ट्री इज गॉड हैड्स मिस्ट्री। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज हमें मालूम पड़ा, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक ही है। वही पिता, वही पुत्र, वही पवित्र आत्मा, वो हमारे ऊपर मंडलाता था, हमारे साथ इमानुएल बन के आया और आज पवित्र आत्मा से हमारे अंदर वास करने लगा। वही एक परमेश्वर। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करने जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कितने लोग शुक्र खुदा के मानते हैं कि आज ये दिन उसने हमें दिखाया, आज ये संदेश उसने हमें सुनाया, आज उसके भवन में हमें लेकर आया, उसने हमें तंदुरुस्त रखा। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर
जारी करते हैं। ये दिन ही नहीं, तूने अपनी पहचान हमें दिखाया। वही परमेश्वर जो मूसा से बात करी, वही जो नबियों के संग था, आज वो हमारे संग उतर कर आया है, वचन देहधारी होकर आया है। धन्यवाद करते प्रभु। 7वें दूत की तुरी फूकने पर भेद भरी बातें खुलती चली गई, और आज ये भेद भरी बातें तूने हमें दी है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नबी के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। ये अंतिम दिनों के संदेश के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु इस संसार के झूठी शिक्षकों में पड़े हुए थे। तूने हमें अपने पास बुलाया। सारा महिमा गौरव तुझको देते हैं। इस हफ्ते में होने वाले सारे मीटिंगों को तो आशीष दे। आज रात के हमारे सफर को तो आशीष कर। आए हुए सभी भाई बहनों को तो आशीष दे। आज जो प्रभु इस नाश्ते का इंतजाम किया, वह रवि उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी रहम उन पर बनी रहे प्रभु। सभी खाकर तृप्त होने की तू बड़ी दया कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह की कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहें आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। रवन आपको आशीष दे। सबके लिए नाश्ता का इंतजाम है। आराम से पहले बच्चे लोग लेंगे, दूर जाने